हेलो बच्चों, आइए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है क्राई1AB किससे नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए कौर्ण छेदक को, बी गेहूं के रस्ट को, सी कपास के कीटों को, डी मक्का के कीटों को। तो अगर हम इस प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो प्रश्न के अंतर्गत हमसे यहाँ पर कहा गया है कि जो क्राई1AB है वो इनमें से किसको नियंत्रित करता है। अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस प्रश्न के अंतर्गत जो मुख्य अवधारणा हमें दी है वो यहाँ पर जीन विधि के बारे में बताया गया है, जिसके द्वारा यहाँ पर कीट प्रतिरोधी पादपों का निर्माण होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो कुछ पादप होते हैं उन्हें यहाँ पर जो है कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए इनके अंतर्गत यहाँ पर विशिष्ट प्रकार के जीनों को डाला जाता है। यह जीन जो होते हैं यह यहाँ पर प्रोटीन क्रिस्टल का निर्माण करते हैं और ये जो प्रोटीन क्रिस्टल अंदर निर्मित होते हैं पादप के अंतर्गत, इनसे यहाँ पर जो कीट होते हैं उन कीटों को नुकसान पहुंचता है, तो कीट प्रतिरोधी पादप यहाँ पर निर्मित हो जाते हैं। तो ये कीटों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो हमें यहाँ पर जो जीन दिया गया है वो क्राई1AB जीन है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो क्राई1AB जीन है इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो यहाँ पर मक्का के अंतर्गत किया जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मक्का के अंतर्गत इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मक्का के अंतर्गत क्राई2AC जीन का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्राई2AC जीन का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है और ये इस्तेमाल किया जाता है मक्का के अंतर्गत ही। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे जो ऑप्शन है उसमें पहला दिया है कोर्ण छेदक को रोकने के लिए, जो कि बिल्कुल यहाँ पर सही है। कपास के कीटों को, ये ऑप्शन हमारा गलत है। गेहूं के रस्ट को, ये ऑप्शन भी गलत है। और मक्का के कीटों को, ये ऑप्शन भी गलत है। हमें यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हैं, एक तो हमें यहाँ पर दिया है ऑप्शन फर्स्ट में कोर्ण छेदक को और दूसरा दिया है मक्का के कीटों को। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो क्राई1AB जीन जो है वो सामान्य रूप से मक्का में जो छेदक प्रकार के कीट होते हैं उन्हीं के लिए बना होता है। तो हमें यहाँ पर विशिष्ट रूप से जो आंसर दिया है वो ऑप्शन ए दिया है। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।